अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दो तीन मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू करूँगा। एक तो जो पाकिस्तान की अफवाज का सियासत में मुलव्वस होना, ये एक ऐसा इशू है जिस पर लोगों की बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं और इस पर बड़ी बातचीत हो रही है। हमने तो हमेशा से यही सुना है DG/ISPR को ये बात कहते हुए कि फ़ौज सियासत में कभी मुलव्वस नहीं होती और फ़ौज को कभी आप सियासत में ड्रैग ना करें। उन्होंने हालिया 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ़ चैनल्स पर गुफ्तगू भी की, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जो बात हामिद मीर और ख्वाजा आसिफ के बीच हुई है, उसने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने हामिद मीर साहब की इस बात से एग्री किया कि फैटफ के हवाले से जो मुख्तलिफ़ जो कन्वर्सेशंस, जो गुफ्तगू हुई तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और PDM के बीच में असद कैसर साहब के घर पे हुई और वहाँ पर एक मेजर जनरल साहब मौजूद होते थे और अगर कभी कोई डेडलॉक होता था आपस में तो वो जनरल साहब जो हैं उन्होंने उसको ख़त्म करवाया। और बल्कि यहाँ तक हामिद मीर साहब ने क्लेम किया कि जो अपोजिशन की स्ट्रेटजी होती थी कि जी दूसरे दिन असम्बली में किस तरह से वॉकआउट होना है, किस तरह से लेजिस्लेशन होनी है, वो भी हर चीज़ तय थी। अब ये इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा हैं, हामिद मीर साहब सहाफ़ियों की उस लॉट में हैं जिनके वज़ीर आज़म साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और जो अभी इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज की बड़ी वकालत कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो ISPR में भी नज़दीक हैं, वैसे भी हो सकता है जनरल बाजवा साहब के बहुत करीब हों। तो उनकी तरफ से ये बात बिल्कुल, ये दो अपोजिट बातें हैं। DG/ISPR का ये कहना कि सियासत में ड्रैग ना करें, हम सियासत में नहीं हैं, और फिर इधर से इनका ये कहना कि जी वो तो सारे मुज़ाकरात ही जनरल साहब करवाते थे। और फिर ये बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और हुकूमती सतह पर इतराफ़ के जी एक पिंडी में एक सेल बना हुआ था जो ये सारी जो फैटफ के लिए जो काम कर रहा था, और उसमें मुबारकबाद पाकिस्तान आर्मी को भी, बहुत अच्छी बात है। हमारे इदारे अगर इस तरह से काम कर रहे हैं हम तो उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर ये कहना कि जी हम सियासत में मुलव्वस नहीं हैं, तो ये बड़ा ऐसा सिग्नल आता है जिससे जो एक इत्मीनान का रिश्ता है पाकिस्तानी कौम का अपनी लीडरशिप से, चाहे वो मिलिट्री की लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो इससे मुतासर होता है। और फिर लोग ये सवाल करते हैं, फिर ये सवाल उठ जाता है कि ये कैसे मुमकिन है कि आप फिर सियासत में मुलव्वस नहीं हैं। अब ये भी नहीं हो सकता कि आप जो तमाम अच्छी चीज़ें हैं उसका क्रेडिट आप ले लें और जहाँ पर कोई फेलियर हो वो आप सियासतदानों पे डाल दें। अब अगर फैटफ वाले इशू पर इतना ज़्यादा अमल दखल था GHQ का, तो फिर इसका मतलब है दूसरे बहुत सारे मामलात में भी अमल दखल होगा और इसमें कोई गलत बात नहीं है। बाकी दुनिया भर में, बस अमेरिका में CIA हो, FBI हो, बरतानिया में MI5 MI6 हो, वो अपनी हुकूमतों की मदद करते हैं। तो पाकिस्तान में भी अगर मदद की जा रही है, सियासत में आप हिस्सा ले रहे हैं, तो फिर आप उसके नफ़ा नुकसान के आपको हिस्सेदार बनना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि जनाब हम सियासत में नहीं हैं, फिर आप अपने आप को न्यूट्रल्स नहीं कह सकते। फिर तो अगर आप दावा करते हैं कि आप न्यूट्रल हैं और शवाहिद बताते हैं कि आप हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो आप न्यूट्रल तो नहीं हैं। फिर तो ऐसा लग रहा है कि अच्छी चीज़ का क्रेडिट जब लेना है तो आप कहते हैं हाँ जी हम इसमें शामिल थे और हमने ये कर दिया। लेकिन अगर कोई चीज़ बुरी हो जाती है, अगर किसी चीज़ का रिज़ल्ट ऐसा नहीं निकलता जो हमारी तवक्को के मुताबिक हो, तो वो मलबा फिर किस पे जाएगा? वो सिर्फ सियासतदानों पे चला जाएगा। बड़ी ये सवाल है और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और न्यूट्रल्स की जो बात है वो मज़ीद प्रॉब्लमेटिक होने जा रही है, इसलिए कि इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं, अमेरिका ये सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि नेटो का कोई मुल्क किसी तरीके से जो ये रशियन जो आमदोरफ्त है उसको कहीं ब्लॉक करे, ताकि अगर नेटो का कोई मुल्क किसी तरीके से किसी स्कर्मिश में, किसी यानी एक झड़प में इन्वॉल्व होता है, तो फिर नेटो पूरी की पूरी आके रूस पर हमला कर सकती है। अगर ये सिचुएशन बनती है तो फिर तो जनाब पाकिस्तान के अंदर आपको फ़ैसला करना पड़ेगा कि आप किसके साथ हैं। फिर आप न्यूट्रल्स नहीं रह सकते। जो बात इमरान खान ने की है कि न्यूट्रल्स कुछ नहीं होता,
आपको साइड लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो चाइना है अपेरेंटली वो तो रूस के साथ जाएगा, तो हम चाइना के साथ हैं। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जी हम तो न्यूट्रल रहें, हम तो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने की कर रहे हैं कोशिश, यानी चाइना और अमेरिका के बीच। लेकिन अगर इस तरह से फड्डा हो जाता है यूक्रेन के मसले पर और नेटो की कोई ताकत आ जाती है, तो फिर तो जनाब आप न्यूट्रल नहीं रहेंगे, फिर तो आपको फैसला करना पड़ेगा। तो जो इमरान खान बात कर रहे हैं वो वक्त आ रहा है कि जहाँ पे न्यूट्रल वगैरह कोई चीज़ नहीं, यू विल हैव टू टेक साइड्स एंड यू विल हैव टू डिसाइड। तो उस वक्त कौन पाकिस्तान में हुक्मरान है? अगर तो इम्पोर्टेड ये रूलर हैं तो फिर ये तो अमरीकी मफादात के तहत फैसला करेंगे, ये तो पाकिस्तान के मफाद के तहत फैसला नहीं करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर और ये जो एक बयानिया इन्होंने तरतीब देने की कोशिश की है मुस्लिम लीग नून के प्रो मीडिया चैनल्स ने और उनके जर्नलिस्टों ने कि जनाब इमरान खान तो 1973 का आइन रोल बैक करना चाहता था और वो जो कुछ भी कर रहे थे इमरान खान साहब, वो तो बड़ा एक ग्रैंड स्कीम थी। और ये जो सारा न्यूट्रल्स का मामला और ये जो सारा फैटफ का इशू है जिसमें हमेशा इमरान खान साहब खामोश रहे हैं, आज वो ये सारे जो राज हैं इनसे पर्दा उठाने के लिए तैयार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को करेंगे 5-6 बजे और उसमें वो ये सारे मामलात पर बात करेंगे। और अब ये जो जिस तरीके से हुकूमती लोगों ने ये बात खोली है, इमरान खान ने ये बात नहीं खोली, ये ख्वाजा आसिफ ने बात खोली है, ये खुर्रम दस्तगीर ने बात खोली है, ये एहसन इकबाल ने बात खोली है कि जनाब फ़ौज जो थी वो उसका एक रोल था और उन्होंने सेल बनाए हुए थे और वो पूरा ये जो सारा मामला है इसमें वो ये सारा काम ये कर रहे थे। अब ये बात कि आप हमें सियासत में ड्रैग ना करें, हम सियासत में नहीं हैं, ये बात तो माजी का किस्सा हो गई। इमरान खान साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो बिल्कुल खुलकर सारी बात करेंगे और जो रोल हमारे इदारों ने अदा किया है उनको उसका क्रेडिट जाना चाहिए, उनकी इस बात पर तारीफ़ होनी चाहिए और जो भी वो रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उससे शर्माना नहीं चाहिए। क्योंकि अब हमें ये समझ आ रही है, मुझे ये लगता है कि ये शायद फिर इसलिए लजाते हैं या ज़्यादा वो बात नहीं करते कि जिसमें नाकाम हो जाते हैं, जिसमें कोई पोजीशन ज़्यादा बेहतर नहीं आती, उसमें ये कहते हैं हमारा हिस्सा ही नहीं है, हम तो इसमें शामिल ही नहीं है। और ये गाली सारी जो है ना ये पड़े सियासतदानों को, और जहाँ पर कुछ हो जाए वहाँ पर वो आते हैं क्रेडिट लेने के लिए। क्रेडिट लें, लेकिन अगर कहीं पे डिसक्रेडिट है तो वो भी आपको लेना पड़ेगा। और इमरान खान साहब आज बात करेंगे सारी, ये जो बयानिया बनाने की कोशिश की गई है, शवाहिद पेश करने वाले हैं बड़े अहम, और उन शवाहिद की बुनियाद में वो ये कहेंगे कि उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फ़ौज से उनका कोई झगड़ा नहीं है, ना ही कोई बंदा पाकिस्तान का फ़ौज से झगड़ा चाहता है। लेकिन जो कहते हैं ना टू कॉल ए स्पेड कि जो आपको जिसकी गलती है, जिसकी खामी है, जिसकी ख़राबी है, उसका भी नाम लेना पड़ेगा, जिसने अच्छा किया उसका भी नाम लेना पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। न्यूट्रल्स वाली जो बात है वो इस बात का जो सिचुएशन दुनिया की बन रही है वो ख़त्म करना पड़ेगी, आपको साइड्स आपको लेनी पड़ेंगी। और ख़बरें ये हैं, मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि IMF के साथ तकरीबन एग्रीमेंट हो गया और ये IMF एग्रीमेंट का ऐलान कर देगा, डॉलर पाकिस्तान को IMF दे देगा। अब जो डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है वो कंट्रोल ये कर सकते हैं या नहीं, और आवाम से कैसा ये सामना करेंगे, क्योंकि हर चीज़ की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, और मैं इंशाल्लाह जल्द आपके सामने आऊँगा, हाज़िर खिदमत हूँगा। खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनते हैं और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।